इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग एंगल्स लाई। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसमें बताना है कि हमें क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है इसमें क्वाड्रेंट, ये ऐसे बनाना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर क्या होगा 90 माइनस के थीटा, और यहाँ पे होगा 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस के थीटा। यहाँ पे होगा 180 प्लस के थीटा, और 270 माइनस के थीटा, और 270 प्लस के थीटा, 360 माइनस के थीटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, 750 बताना है हमें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो 360 पे तो ये कंप्लीट एक राउंड हो चुका है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम कैसे चलेंगे, हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो 2 × में 360 कितना हो गया, ये 720 प्लस का 30 आ गया। 30 कहाँ पे आ गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा, ये लाई करेगा। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। फिर दिया सेकंड पार्ट में इन्होंने माइनस का 170। तो माइनस के 170 कौन से क्वाड्रेंट पे, अब नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव है तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो 2 × में 360, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 720। अब हमें क्या चाहिए, 870 में से मैं 720 घटा दूँगी, 051 कितना आ गया यहाँ पे 150, ठीक है। तो अब कैसे काउंट करना है, हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे चलेंगे अब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, कि नेगेटिव आ गया तो क्लॉकवाइज चलना। तो यानी कि अब इसके अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा 90, यहाँ पे क्या आएगा 90, और ये क्या है 90 प्लस है ना, यहाँ पे क्या आ गया 180। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये वैसे तो काउंट तो हम ऐसे करना ना, ये फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है, ये कौन सा अपना थर्ड, और ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। 90 प्लस में 90 प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना है, लाई करना है। क्वाड्रेंट तो वैसे काउंट करना है, मैं देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो फिक्स ही रहेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ है। लेकिन जब नेगेटिव आ जाए तो हमें रोटेट कैसे करेगा, वो क्लॉकवाइज चलेगा। जब नेगेटिव तो क्लॉकवाइज चलेगा, और पॉजिटिव तो कैसे चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ओके। आगे देखना, आगे क्या निकालना है, हमें रेडियन निकालनी है। रेडियन कैसे निकालते हैं, देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा देखो, मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होता है, ठीक है। तो पाई रेडियन के अंदर मापे जाते हैं, पाई रेडियन कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा, ठीक है। तो 1 रेडियन यहाँ पे कितना होगा 180 बाई में पाई होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन में 180 होगा, ओके। एक रेडियन किसकी इक्वल होगा 180 बाई पाई में, और 1 डिग्री किसकी इक्वल होगा, पाई अपॉन में 180 हो गया। तो आगे करते हैं क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन द रेडियन द फ्लोइंग एंगल 45 डिग्री का। क्या दिया हमें 45 डिग्री गिवन है। तो 45 गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर गिवन है। रेडियन के अंदर हमें क्या करना, फाइंड करना है, डिग्री में हमें गिवन है। तो मैंने ये चीज़ बताई थी अभी, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये होता है 180। तो 1 रेडियन, एक रेडियन किसके इक्वल होगा 180 बाई पाई के होगा, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, वो पाई अपॉन में 180 का हो। 1 डिग्री, अब ये तो 45 डिग्री है, जब 1 डिग्री पाई अपॉन में 180 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में 180 होगा। 5 से 5 9 जा 45,
5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो कितना होगा पाई बाई में 4 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखो 530 डिग्री है, 530 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा पाई अपॉन में 180, 0 से 0। अभी किससे कट रहा है 53 किसी से नहीं कटता, 53 पाई बाई में कितना आ जाएगा 18। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगले इसका पार्ट एक पार्ट और करवा रही हूँ। देखो 104 बस स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं नीचे, ये हो गया मिनट। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1 मिनट डैश होती है, 1 मिनट कितनी होगी यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री का होगा। और इस डबल डैश के अंदर भी क्या होगा 60 का, ऐसे ही करना है हमें। तो 136 हमें किस में लेके आएंगे डिग्री में लेके आएंगे। तो क्या कर दूँगी मैं डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि देखो 1 डिग्री में क्या होगा 1 डिग्री के अंदर 1 बाई में 60 मिनट होती है, 1 डिग्री के अंदर 1 बाई 60 मिनट होती है। तो 136 हो गया। तो 36 क्या है मिनट है, तो उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूँगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 से कर देंगे ऐसे। ठीक है, 6 6 जा 36, 10 फिर 2 पे 3 और 5, 104 प्लस में 3 बाई में 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस का 3 कितना हो गया 523 बटे में 5 आ गया। ओके, ये किसके अंदर आया अब डिग्री के अंदर आया, सारा सब डिग्री में आ गया। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगा मैं, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा पाई अपॉन में 180 होगा। ठीक है, पाई अपॉन में 180 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लेते हैं 3 से नहीं हो रहा है तो इसको लिख दो 523 पाई अपॉन में 5085 जा 44, 5 1 जा 5 और 4 1 का 9, ये हो गया 900। ठीक है, अगर किसी से कट रहा है तो उसको काट लो, ऐसे ही करना होता है। अब अपने पास मेरे पास ये क्वेश्चन है 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड है। ठीक है, तो पहले इसको ये सेकंड है, सेकंड को कन्वर्ट करोगे तो मैं क्या कर दूँगी 60 से इसको डिवाइड कर दूँगी, स्पेस नहीं इतना। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अब ये किसके अंदर आ गया मिनट के अंदर आ गया। 15 और ये हो गया 1/4 मिनट के अंदर आ गया। आगे 15 डिग्री 15 4 जा 60 का 61 बाई में 4 मिनट आ गया। तो इसको मिनट को फिर सेकंड, मिनट को फिर कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर डिग्री में कन्वर्ट कर दूँगी तो ये हो गया। अभी किसी से कट नहीं कट रहा, ये हो गया 15 डिग्री और 61 बाई में 4 6 जा 24 0, ये किसके अंदर आ गया डिग्री के अंदर आ गया। अब इसकी फिर सॉल्यूशन कर लेंगे, कितना आएगा इसका एलसीएम तो 240 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 4 5 20 12, यहाँ पे कितना आ गया 0 4 2 0 0 6 3, कितना आ गया यहाँ पे प्लस में 61। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 3661 बाई में 24। ये किसके अंदर आ गया डिग्री के अंदर। अब इस किस में आ गया डिग्री में आ गया सर। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर दूँगी मैं पाई अपॉन में 180, बस ऐसे करना है ये। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री। अब हमें क्या करना है डिग्री फाइंड करनी है। मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर। पाई बाई में 8 दिया है, पाई बाई में 8 सी दिया है। ठीक है, रेडियन दिया है तो हमें डिग्री फाइंड करनी है। पाई बाई 8
अब कह देंगे इससे उल्टा 1/80 में पाई, पाई से पाई कट गया, 2 पे कितना आ गया 90, 2 पे कितना आ गया 4, 2 पे 45 और 2 कितना आ गया ये 45 बाई में 2 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करके देखो 45 को, 2 से 2 जा 4 5, 2 जा 4 1 कितना आ गया यहाँ से 22 1 बाई में 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 22 डिग्री। आगे 1/2 इंटू में 60 से कर दो मल्टीप्लाई, किस में आ जाएगा ये मिनट के अंदर आ गया, तो 22 डिग्री और 30 मिनट के आगे इसका आंसर आ गया। आगे देखो सेकंड पार्ट, 7π/12 की पावर ये आ गया। ठीक है, 7π/12 की पावर c है, तो क्या आएगा फिर इसके अंदर, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 7π/12 इंटू में 180 बाई में पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे 180 को डिवाइड करेंगे, 180 को मैं 12 से डिवाइड करूँगी, 12 1 जा 12 6 0, 12 5 जा 60, 12 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया 15 आ गया, 15 7 जा कितना आ गया 105 डिग्री आ गई ये। ओके, अब एक और पार्ट करवा रहे हैं, फोर्थ पार्ट है इसका, 3/4 की पावर 3/4 रेडियन है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे 3/4 180 बाई में कितना आ गया पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। ठीक है, तो अब 2 पे कितना आ गया ये 90, 2 पे कितना आ गया ये 45, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा ये। अब 7 3 जा 21, 45 इंटू में 21 बाई में कितना आ गया 22 आ गया, 45 की 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 और ये जगह 90, 5 4 9, 945 बाई में 22, तो यहाँ से क्या आएगा 945 बाई में 2, 22 4 जा 88, 14 में से 8 गया तो 6 5, फिर 44 4 जा 88, 44 3 जा 66 हो गया, 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 44, ये आ गया 0 1 और 1, 6 में से 4 गया तो 2, अब कितना आ गया ये 42 डिग्री और रेडियन कितना आ गया यहाँ से 21 बाई में 22, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 60 कर दिया, 2 से कितना आ गया 30, 2 से कितना आ गया 11, तो 42 डिग्री और 3 1 जा ये आ जाएगा ना 21, यहाँ से 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 630 बाई में 11। ठीक है, ये क्या आ गई अब अपने पास मिनट आ जाएंगे, आगे मिनट निकालेंगे तो आगे निकाल रहे हैं। देखो अब अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे निकाल रहे हैं मैं 42 डिग्री 630 बाई में 11 आ गया। ठीक है, तो 630 को मैं 11 से डिवाइड करूँगी, 11 5 जा 55, यहाँ से कितना हुआ 13 में से 5 8, 11 7 जा 77, तो ये कितना आ गया 42 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, 57 मिनट 11 बाई में 3, तो 11 बाई में 3 फिर क्या कर दो 60 से फिर मल्टीप्लाई, किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, 3 से कितना आ गया 20, तो 42 डिग्री 57 मिनट और यहाँ पे कितना आ जाएगा 220 सेकंड आ गया। ओके, आगे देखो, आगे फोर्थ क्वेश्चन,
इफ एल 25 सेंटीमीटर एक्स इज इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी। देखो ये क्या हो गया, सर्कल है। सर्कल के यहाँ क्या है, इसका सेंटर है। सेंटर में से जो भी लाइन पास होगी उसको क्या बोलते हैं, रेडियस होगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी आर्क है। आर्क की लेंथ है एल है। ये क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। ये फॉर्मूला निकालना है, थीटा अपॉन में एल बाई में आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई में आर। अब ये देखो एल कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में गिवन है, ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर गिवन है। तो x इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं क्या कर दूँगी, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से कितना आ गया यहाँ पे 50। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई अपने पास 50। l कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल आ गया 25। r रेडियस कितनी दी है ये 50। तो 1/2 तो कितना आ गया ये 1/2 रेडियन आ गया। ठीक है, ओके। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड द आर्क। ये क्या दी है यहाँ पे, आर्क दिया है। क्या करना है हमें, रेडियस आर रेडियस फाइंड करनी है। थीटा क्या दिया 60 डिग्री और लेंथ कितनी दिया 37.4 दिया। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री और एल कितना आ जाएगा यहाँ पे आर। फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। ठीक है, ओके। 60 डिग्री हो गया ना, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं हम, पाई बाई में 3 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँगी पाई बाई में 3 इज इक्वल टू एल 37.4 बाई में आर। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, पाई आर इज इक्वल टू 37.4 बाई में 3। ठीक है, आर इज इक्वल टू 37.43 पाई। मल्टीप्लाई में कितना आ गया, पाई आ गया। आर इज इक्वल टू 37.43 इंटू में 22 और 7 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10। ठीक है, अब ये 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 11 4 जा 44। 2 पे कितना आ गया यहाँ पे, 2 पे 17। अब 17 7 जा होता है 119 और ये कितना आ गया 30। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, ओके। अब इसको डिवाइड करोगे तो किसके अंदर आएगा, डिग्री में आएगा, फिर उसके अंदर मिनट और सेकंड मैंने वो समझा ही दिया है। ठीक है, इतना रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क सर्कल ऑफ रेडियस। अब की बार क्या दे दिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। थीटा कितना दे दिया 45 डिग्री दे दिया। 45 डिग्री दे दिया यानी कि पाई बाई 4। ठीक है, तो डिग्री को इसको कर लो ना ऐसे, पाई अपॉन में 180। तो 5 9 जा 45 और यहाँ पे कितना 5 3 जा 15, 6 जा 9 से कितना आ गया 4। यहाँ जगह पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 एल आर्क निकालनी है हमें। थीटा कितना होगा 10। तो यहाँ पे इसकी कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी कितना आ गया 4L इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में 10। L इज इक्वल टू पाई इंटू में 10 बाई में 4। L पाई की वैल्यू आ गई 22/7 4 इंटू में 10। 2 पे 11, 2 पे 2, 2 पे कितना आ गया 5। 55 बाई में 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सब भी। ठीक है, आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ एंगल्स ट्रायंगल इज द पाई बाई 9 रेडियन। फाइंड द एंगल इन ए डिग्री। हमें किस में निकालना है कि रेडियन में निकालना है। इसने बोला कि जब दो एंगल का डिफरेंस
एक्यूट एंगल है, दो एंगल का डिफरेंस।